तंत्र का मतलब है विस्तार करना, तंत्र मतलब विस्तार करना। इस तरह से विद्याओं का विस्तार कर लेना ताकि आदमी अपने लक्ष्य तक बड़ी सुगमता से पहुंच जाता है। जी वैसे सारा काम तंत्र ही है। जी। पूजा जब आप करते हो, धूप जलाना तंत्र है, दिया जलाना तंत्र है, इत्र लगाना मूर्तियों को तंत्र है। नहीं तो मानसिक पूजा है। मान लीजिए आप अपने घर से बहुत दूर हो, जी। आपको अपनी माँ की याद आती है, तो क्या माँ की मूर्ति लगा के धूप जला के बैठोगे? क्या करोगे? बैठ के सिर्फ माँ का चिंतन करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा सचमुच आप माँ के पास हो। उसको बोलते हैं मानसिक चिंतन। तो जहां पर हम स्वार्थ के लिए, किसी मनोकामना के लिए चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने माँ को खुश करना है और कोई चीज वस्तु लेनी होती है, तो आप क्या करते हो? माँ को मेरी प्यारी माँ, मेरी लाडो माँ, आप ना उक्तोक्तियां कर करके माँ को खुश करते। दैट इज कॉल्ड मंत्रा। ठीक। और अगर माँ को देखा कि माँ को और खुश करना है, तो ये देखा कि माँ को खीर बड़ी पसंद है, बनाई खीर, चांदी का, माँ खाना मेरे हाथ से, माँ की वो मनपसंद है साड़ी ले भोग, आए। जी 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 वो है भोग। जी। ठीक है। इस तरह से ही भगवान को अगर खुश करना है, सिर्फ मानसिक पूजा। भगवान की प्राप्ति का सुगम रास्ता मानसिक पूजा। मगर मानसिक पूजा इतनी सुलभ नहीं होती, उसके लिए पागलपन होता है, तब जाके मानसिक पूजा की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये तंत्र मानसिक नहीं, पूजा में मैं आता है? बता रहा हूँ। जी तंत्र में क्या होता है कि हम उसका ध्यान करते हैं विभिन्न कामनाओं के लिए, जी। तब उसके लिए विशेष प्रकार की वस्तुएं रख के, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसको बोल देते हैं हम तंत्र। मंत्र का मतलब क्रिएशन ऑफ साउंड इन सच ए वे सो दैट इट शुड रिवॉल्व अराउंड द बॉडी एंड गिव्स द प्रोटेक्शन शील्ड, दैट इज साउंड थ्योरी। मंत्र। यंत्र का मतलब है, अब स्क्वायर खींचा, उस पर आड़ी तिरछी रेखाएं डाली, उसका चार्जिंग पॉइंट पता, उसको चार्ज किया, उसको जागृत किया, अपने सामने रखा और उससे अपने काम कराए, दैट इज यंत्र। तंत्र का मतलब यंत्र और मंत्र को मिला के, कुछ वस्तुओं को मिला के उसकी पूजा करना, दैट इज तंत्र। तंत्र कितने तरह का होता है? है जी। तंत्र होता कितने तरह का है? इसमें भी कोई प्रकार होते हैं? जैसे कि टोना टोटका कहते हैं, टोना और टोटका दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, तंत्र के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये 7 विद्याएं होती हैं। मारण, समोरण, आकर्षण, जम्भारण, विद्वेषण, उच्चाटन। मगर मैं ये चैलेंज करके कहता हूं जी आपके माध्यम से कि कोई आदमी एक विद्या को अगर सिद्ध कर लेगा, जी तो जिंदगी में फिर बुरा नहीं कर पाएगा। इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती। मैंने बड़े पाखंडियों को देखा, काले पीले तिलक लगा के बैठे होते हैं, मैंने वशीकरण कर लिया, मैंने फलाना कर लिया। एक वशीकरण का प्रयोग तो दिखाए। एक विद्या भी अगर सिद्ध हो जाए, आदमी कोशिश करता सारी जिंदगी भर कि मुझे कुछ प्राप्त हो। अगर एक चीज होगी तो उसका मूल मिल गया, फिर आगे बुरा करने का भाव रहता ही नहीं। जी जी जी। तो ये जितने मारण, मोहन, समोहन, आकर्षण, इसके वैदिक स्वरूप है। मारण करना किसका? बुराइयों का। उच्चाटन करना किससे? हमारे दोषों से पीछे हटने को। ये इसके प्रयोग हैं। आदमियों को अगर करने से इससे आदमी मरते, तो इतनी बड़ी फौजें बनाने की, इतनी बड़ी तंत्र वो बनाने की क्या जरूरत है? तो सीधे 4 तांत्रिकों को बिठाओ कि भैया ये लेकर मार उसको, तो यहाँ से अपने दुश्मनों को मार ले। तो होता है, प्रयोग होते हैं, मगर जी बहुत कठिनता से ये सिद्ध होते हैं। जी जी जी। ये वो सुगम नहीं है कि टीका लगाया, मुर्गा काट दिया, बलि। ये दिस इज छद्म वेश। ये छद्म विद्याएं, धोखा देने की विद्याएं हैं। तंत्र का इससे मतलब नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मैंने ज्यादा तो नहीं, 30-35 साल तंत्र में लगाए हैं, और मैं शमशान साधक हूँ, शमशान में रहता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वो लोग जानते हैं। उसके बाद फिर मैं ये कहता हूँ, तांत्रिक अगर सही है तो वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा।